अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंजरिंग पॉइंटर्स और मेमोरी लीकेज के बारे में। तो सबसे पहले डेंजरिंग पॉइंटर्स हमारे पास क्या होते हैं। डेंजरिंग पॉइंटर्स से मुराद ऐसे पॉइंटर्स जो ऐसी जगह को, ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हो जहाँ पे हमारे पास जो मेमोरी है वो डी एलोकेट हो गई हो, या जहाँ पे वो मेमोरी एड्रेस एग्जिस्ट ही ना करता हो, ये मतलब। अब इसके लिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है, इंट स्टार पी टी आर इज इक्वल टू न्यू इंट 4। जैसे कि हम जानते हैं न्यू जो हमारे पास कीवर्ड है, इससे हम हीप में मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये मेरे पास इंटीजर 4 बाइट का होता है और 4 इसका अरे का साइज है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 बाइट मेमोरी एलोकेट कर देगा हीप में। ये हमारे पास डायनेमिक मेमोरी है, तो हीप में 16 बाइट मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाएगी। तो अब C++ में हम मेमोरी को जो है वो डी एलोकेट भी करते हैं। डी एलोकेट करने के लिए हम डिलीट या फ्री ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट मैं लिखूंगा, बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट आई एलोकेटेड 16 बाइट मेमोरी इन हीप। हीप में मैंने 16 बाइट मेमोरी एलोकेट कर दी है और उस मेमोरी का एड्रेस जो है वो स्टोर हो जाएगा PTR में। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एड्रेस मैंने 100 लिखा हुआ है। आफ्टर एलोकेशन ऑफ मेमोरी नो अदर प्रोग्राम कैन यूज दैट एलोकेटेड मेमोरी। जब एक मेमोरी हम एलोकेट कर देते हैं तो वो मेमोरी जो है वो फिक्स होगी इस कोड के लिए। अब वो मेमोरी कोई और प्रोग्राम के लिए नहीं एलोकेट हो सकती, वो सिर्फ यही कोड यूज़ करेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 100 जो है वो इसका एड्रेस ये एज एन एग्जांपल लिया है यहाँ पे। अब डेंजरिंग से क्या मुराद है कि ये डिलीट ऑपरेटर है, ये हमने फॉर एग्जांपल डी एलोकेट करने के लिए होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने डी एलोकेट कर दी है मेमोरी, एलोकेट करने के बाद हमने डी एलोकेट कर दी। ये डिलीट और ये ब्रेसिस और PTR लिखने से हमारे पास जो एलोकेटेड मेमोरी है वो डी एलोकेट हो जाएगी। अब PTR की कोई मेमोरी नहीं है हीप में, जो 16 बाइट थे वो PTR के ख़त्म हो गए, वो PTR की मेमोरी नहीं रही अब। लेकिन उस मेमोरी लोकेशन पे अभी भी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। वो जो मेरे पास मेमोरी है, 100 एड्रेस है और ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये अभी भी उस मेमोरी लोकेशन पे पड़ी हुई हैं। लेकिन अब ये मेमोरी जो है डी एलोकेट करने के बाद कोई दूसरा प्रोग्राम इसे यूज़ कर सकता है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये ओवरराइट हो जाएंगी, कोई दूसरा कोड, कोई भी अदर प्रोग्राम जो होगा हमारा वो इस मेमोरी को यूज़ कर लेगा। This statement will deallocate the allocated memory, so after deallocation any other program can use that memory. अब PTR जो है उसमें अभी भी 100 एड्रेस स्टोर है। PTR को हमने नल नहीं किया, PTR में अभी भी 100 एड्रेस स्टोर है। तो अब हमने मेमोरी कर दी डी एलोकेट, तो अब कोई दूसरा कोड जो है वो उस मेमोरी को यूज़ कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल कोई दूसरा प्रोग्राम है, वो उस मेमोरी में कोई दूसरे कोड का हमारे पास डाटा आ जाता है। तो ये पॉइंटर जो है ये 100 इसमें अभी भी स्टोर है। तो ये जो है अगर हम एक्सेस करेंगे तो फिर या तो फिर वो एक्सेस होगा, और यहाँ अगर हम इसे डिलीट करेंगे तो फिर वो वाले जो हमारे पास प्रोग्राम है उसका डाटा हमारे पास डिलीट हो जाएगा। तो वो प्रोग्राम जो है वो हमारे पास क्रैश हो जाएगा। इसे बोलते हैं PTR। तो यहाँ पे अगर हम PTR नल ना लिखें, एलोकेट करके डी एलोकेट कर दें, तो वो जो हमारे पास पॉइंटर होगा वो हमारे पास होगा डेंजरिंग पॉइंटर। इसके सोल्यूशन के लिए हम पॉइंटर को नल कर देते हैं। तो जब नल किया तो पॉइंटर में कोई भी एड्रेस नहीं है, तो अब वो मेमोरी हमारे पास सेफ है। अब कोई दूसरा कोड हम उस मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते। अब मेमोरी लीकेज किसे बोलते हैं। मेमोरी लीकेज से मुराद, मेमोरी लीकेज अकर व्हेन ए न्यू मेमोरी इज एलोकेटेड डायनामिकली एंड नेवर डी एलोकेटेड। किसी को हम एलोकेट कर देते हैं मेमोरी, लेकिन हम डी एलोकेट नहीं करते, बल्कि हम पॉइंटर का एड्रेस जो है वो नल कर देते हैं, मतलब उसका एड्रेस ही हम भूल जाते हैं। एलोकेट की मेमोरी, लेकिन उसका एड्रेस हमें मालूम नहीं, एड्रेस हम उसका नल कर देते हैं या भूल जाते हैं। तो वो एड्रेस हमें नहीं मालूम उसका, तो हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो वो तो मेमोरी हमारे पास ज़ाया होगी। तो इन C++ न्यू मेमोरी इज यूजली एलोकेटेड बाय, ये हम पहले बात कर चुके हैं।